नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक क्लास 10th का टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का है। क्लास 10th के लिए है। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए 10 स्क्वायर का आप छोड़ दीजिए, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब बताइए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस। देखिए दोनों मिलकर 90 हो रहा है ना, दूसरा वीडियो में हम बताए थे। अगर दोनों मिलकर 90 हो जाए, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा, ठीक है। तो इसका भी मान हो जाएगा आपका √3/2। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। नहीं होता आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 2 था तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अगर 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ई प्लस में है, ई माइनस में, खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ गया 2। यही आपका आंसर। नहीं तो आप इसको हल करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। देखिए बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसका होता है √x2 - x1 पे होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बोलिए सर जी x कौन है, y कौन है। जो पहले होता है ना x का वैल्यू होता है, मतलब x1 हो गया, ये हो गया y1, फिर इधर हो गया x2, फिर आपका ये हो गया y2, ठीक है। इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x2 कितना है, x2 है -3, तो -3 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पहले से माइनस y1 कितना, x1 कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। फिर प्लस y2 कितना है, y2 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस y1 कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। देखिए जुटेगा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, कितना हो जाएगा 49। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। इसको जोड़िए तो कितना होता है, इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 9 9 9 18, ठीक है। 4 1 5 58, कितना आ जाएगा 58। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये इसमें आप CM लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 1,4,7,10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। देखिए आपका पहला पद क्या हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अब आपको डी चाहिए, डी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे। दूसरा पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद आपका 4 है और पहला पद 1 है। अब बताइए डी 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, डी का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। तो बोला 18वें पद, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। जितना बोलेगा 1 कम लेना है। जैसे 18 बोला है ना, 17 डी लेंगे। अगर 16 बोलेगा तो 15 डी लेंगे, ठीक है। an बराबर होता है a प्लस कितना बोला, 18 बोला है तो 17 डी लेंगे, ठीक है। a का वैल्यू आपको पता है कितना है 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 17 डी, मतलब हो गया 17 गुना डी, 17, और डी का वैल्यू आपका कितना है 3 है, 3 17 3 51, 1 जोड़ेंगे तो 52। यही आपका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के विवेचक ज्ञात करें। देखिए विवेचक बोले, विवेचकर बोले, समान बोले, असमान बोले, तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, d = b² - 4ac। अगर आप बोलिएगा सर इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है।
जिसमें स्क्वायर लगल रहेगा उसको ए बोलेंगे, जिसमें खलिया रहेगा एक्स उसको बी बोलेंगे, जो जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसको हम सी बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इस पर आप बैठा दीजिए, बी का वैल्यू कितना है, चिन्ह सहित लेंगे -4, तो -4 पे इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ई वाला स्क्वायर, फिर -4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए 5 है, तो 5 हो जाएगा गुना, सी का वैल्यू कितना है 2 है, 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बोलिए सर जी माइनस कहाँ गया, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, +16 हो जाएगा। इसको आप गुना करिए, 5 का 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब बताइए -40 में 16 जाए कितना बचेगा, -24, कितना आएगा -24, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन x² बराबर 49 का हल समुच्चय लिखे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इस पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर √49, और जब भी रूट में से निकलता है ना प्लस माइनस में निकलता है, आप लिख सकते हैं x बराबर +-7, यही आपका आंसर है। या तो आपको ऑप्शन में से रहेगा 7, -7, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, दिल करे, आपको लगा होगा कि हम कुछ सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।